हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का न्यू टॉपिक, दैट इज डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। अभी हमारा डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स। बेसिक्स मींस मीनिंग ऑफ द मार्केट, के मार्केट का मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, उनका ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे, प्लस व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। ऐसे कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक मार्केट को दूसरे मार्केट से डिफरेंशिएट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है कि एज पर इकोनॉमिक्स स्टडी कितने टाइप के मार्केट क्लासिफिकेशंस होते हैं, कितने टाइप के मार्केट वर्ल्ड वाइड एक्चुअली होते हैं। बट उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स मार्केट के बारे में क्या बोलता है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मार्केट। चलिए पहले हम बात करें लेमन सेंस में, जैसे हम लोग जितना मार्केट को समझते हैं। भाई हम मार्केट को एक फिजिकल प्लेस समझते हैं। क्या बोलते हैं हम कि भाई मार्केट इटसेल्फ इज अ फिजिकल प्लेस। ये एक ऐसा फिजिकल या ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पर कौन होंगे, जहां पर बायर्स होंगे, जहां पर सेलर्स होंगे। किस चीज को बाय और सेल करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय एंड सेल करेंगे। ठीक है, ऐसी जगह हमारी मार्केट होती है। जैसे हम हमारे आसपास में देखें तो फ्रूट मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है, सराफा मार्केट है, कोई गारमेंट क्लॉथ मार्केट है। तो अलग अलग टाइप के मार्केट्स एक्चुअली होते हैं और इन फिजिकल मार्केट को हम लेमन सेंस में, जनरल सेंस में मार्केट अल्टीमेटली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक्चुअली, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा कि मार्केट का एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है। उसमें से बहुत सारे फीचर्स तो यहीं से उड़ जाएंगे, बट स्टिल कुछ दूसरे डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं तो हम उनके बारे में बात करें। देखिए, मार्केट जो होता है एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, एक ऐसा एरिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो, इट मे बी फिजिकल बट इट शुड बी फंक्शनल। तो मार्केट जो है एरिया की बजाय हम बोलेंगे इट इज अ सिस्टम। ठीक है, ये फिजिकल होना जरूरी नहीं है। फिजिकल होगा तो वेल एंड गुड, बट फिजिकल होना कंपलसरी नहीं है। इट शुड बी फंक्शनल। फंक्शनल का मीनिंग होगा वहां पर एक स्पेसिफिक सिस्टम चलना चाहिए। मार्केट किसी फिजिकल प्लेस को इकोनॉमिक्स में नहीं बोलते और आज के सिनेरियो में तो स्टूडेंट को ये एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली और इजी है, क्योंकि स्टूडेंट जानता है कि भाई आजकल मार्केट हमेशा फिजिकल नहीं होता। आप घर बैठे कोई भी ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। घर बैठे आप कोई शर्ट या डेनिम या शू परचेस करते हैं, आपके घर पर आकर के डिलीवर हो जाता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। घर बैठे हम टिकट को बुक कर देते हैं, घर बैठे मूवी की टिकट बुक कर देते हैं। अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये होगा कि मार्केट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस। वर्चुअली हम क्या कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर। हमारे मोबाइल फोन के अंदर, स्मार्टफोन जिसको हम बोलते हैं, उस मोबाइल फोन के अंदर सारे टाइप की एप्लीकेशंस है। जो काम आपको करना, प्लम्बर बुलाना है वो भी आपके घर पर आ जाएगा, कारपेंटर बुलाना है वो भी आपके घर पर आ जाएगा, किचन क्लीनिंग करानी है तो वो भी बेसिकली क्या होगी, आपके घर से बैठे बैठे ऑर्डर हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि आज के सिनेरियो में और कभी भी, वैसे भी कभी भी मार्केट एक फिजिकल प्लेस नहीं होता। इंस्टेड ऑफ फिजिकल इट शुड बी फंक्शनल। फंक्शनल मींस वो एक सिस्टम है। और कैसा सिस्टम भाई, जो क्या करेगा, आपस में किस किस को मिला देगा, बायर्स एंड सेलर्स को। ठीक है, बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाएगा। एक ऐसा सिस्टम जो बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाएगा। पहले पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हुआ करते थे, फिजिकली वहां पर हमें जाना पड़ता था, तब जाकर के बायर्स और सेलर्स मिलते थे। ठीक है, जैसे आप अपने से एक जनरेशन या दो जनरेशन पहले के मार्केट प्लेस में अपने किसी भी घर के बड़े से पूछेंगे तो बोलते थे भाई कि हमें तो ये चीज को परचेस करने जाना पड़ता। और आज हम क्या करते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोडेड हमारे पास है और हम ऑर्डर करते हैं और फौरन घर पर हमारे या तो मील आ जाएगी, ग्रोसरी आ जाएगी, कपड़े आ जाएंगे, जो चीज आपको चाहिए वो अल्टीमेटली आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो एक ऐसा सिस्टम है, मार्केट इज अ सिस्टम और एज अ फंक्शनल एरिया विच एक्चुअली हेल्प्स द बायर एंड सेलर टू मीट विद ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे से मिलाने का अल्टीमेटली काम करता है। और देखिए, यहां पर हम बायर्स एंड सेलर्स की बात कर रहे हैं। बायर्स और सेलर्स का मीनिंग होगा कि जब बायर और सेलर आपस में मिलते हैं तो किस चीज के लिए मिलते हैं, टू परचेज सम प्रोडक्ट और व्हाट, सर्विसेज। ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय और सेल करने के लिए आपस में मिलेंगे। सेलर कौन, वन हु सेल्स गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट।
बायर कौन? वन हु परचेजेस गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। ये फ्लिपकार्ट, ये अमेजॉन, ये सब क्या है? दीज आर द सेलर्स। ये क्या है? सेलर के प्लेटफॉर्म्स है। और आप घर पर बैठे बैठे उसके बायर हैं, उसके कंज्यूमर हैं। आप घर से बैठ करके उसको ऑर्डर करते हो, गुड्स आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जो बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलाएगा। और बायर्स और सेलर को क्यों मिलाएगा? टू बाय और सेल सम सॉर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां पर प्रोड्यूसर्स होंगे, यहां पर कंज्यूमर्स होंगे। बायर कौन है? दीज आर द कंज्यूमर। सेलर्स कौन है? दीज आर द प्रोड्यूसर्स। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि इकोनॉमिक्स में मार्केट जो इट इज नॉट अ कंपल्सरी या फिजिकल प्लेस। ठीक है, वो एक कंपल्सरीली फिजिकल प्लेस नहीं है। इंस्टेड इट इज अ फंक्शनल एरिया। वो अपने आप में एक फंक्शनल एरिया होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है तो क्या करता है? बायर्स और सेलर्स को आपस में मिला देगा। किस चीज के लिए मिलाएगा? टू सेल और परचेज एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। ठीक है, और इसके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पर क्या चलता है? आपस में कंपटीशन चलता है। ठीक है, सेलर्स के बीच में कंपटीशन। और हम तो देखते ही हैं हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है? कंपटीशन चलता है। सेलर्स के बीच में आपस में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपटीशन होता है। कंसेप्ट ऑफ मार्केट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एज पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं। देखिए, अगर हम लेमन सेंस में बात करें तो हमारे अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट कैसे होंगे? भाई हम बोलेंगे कि जहां पर वेजिटेबल सेल होती है वो वेजिटेबल मार्केट है, जहां पर फ्रूट सेल होते हैं वो अल्टीमेटली फ्रूट मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है। इस टाइप के जो फिजिकली हमको दिखते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मार्केट का क्लासिफिकेशन एक्चुअली करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में फिर मैं बोल रहा हूं कि हमें टेक्निकली हर चीज को स्टडी करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं। अभी फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का ओवरव्यू बताऊंगा कि कितने फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से वन बाय वन अलग अलग लेक्चर्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स पर हम डिस्कशन करेंगे। फाइन, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन जो होता है डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स का, तो उसके अंदर पहला क्लासिफिकेशन होता है परफेक्ट मार्केट। ठीक है, या मैं कहूं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वैसे मैं प्रीवियस जो मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स के अंदर मैं इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्पेशली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर में परफेक्ट कंपटीशन तो एटलीस्ट एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। ठीक है, फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड मेजर क्लासिफिकेशन होता है इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? परफेक्ट, तो सेकंड विल बी व्हाट? इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर अगेन थ्री क्लासिफिकेशंस। इसके अंदर फिर तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज व्हाट? मोनोपोली मार्केट। ठीक है, क्या होगा ये? मोनोपोली मार्केट। ठीक, उसके बाद फिर हम आए, सेकंड होगा ओलिगोपोली मार्केट। ठीक, और थर्ड इज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, अब ये हमारे पास चार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक्चुअली होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मेजर क्लासिफिकेशन को हटा दें तो देयर आर टोटल फोर क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। फर्स्ट कौन सा होता है? परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड होगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट, थर्ड होगा ओलिगोपोली और फोर्थ होता है मोनोपोली। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लिए डिफरेंशिएट करना कंपैरेटिवली इजी होगा। फर्स्ट कॉर्नर पर परफेक्ट कंपटीशन को रख दें, सेकंड पर मोनोपोली को रख दें, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं और जिसके फीचर परफेक्ट कंपटीशन से मिलते जुलते हैं उनको मोनोपोलिस्टिक, उसको परफेक्ट कंपटीशन के पास लें, और ओलिगोपोली के मोनोपोली से मिलते जुलते हैं तो उसको मोनोपोली के पास में अल्टीमेटली रखें। ठीक है, फाइन। अब देखिए, हर एक मार्केट के अपने अपने कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, उन फीचर्स को अभी मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मीनिंग होगा कि भाई ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं जो मार्केट्स को अलग अलग क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्या बेस होता है जिससे कि एक परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली से डिफरेंट है, या मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट है, वो बेसिस एक्चुअली यहां पर बताया जाए तो देखिए सबसे पहला बेसिस होता है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, सबसे पहला बेसिस देखिए, ये बेस होते हैं। आपको अगर देखना है कि एक स्पेसिफिक मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है, तो सबसे पहले ये चेक करें कि जो बायर्स एंड सेलर्स है उनका नंबर क्या है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर? अगर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर है, परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे बायर्स हैं, एक सेलर है, मोनोपोली।
बहुत सारे बायर हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो मोनोपोलिस्टिक। कुछ सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं तो ओलिगोपोली। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला काम आपको अच्छा होता क्या है कि कभी कभी कुछ फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन अगर एक फीचर एक दूसरे से मिल रहा है तो हो सकता है दूसरा फीचर इसके अंदर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो पहली बात कहने की ये कि फर्स्ट हमारा जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन होता है वो बेसिकली होता है हमारा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट देखें किस टाइप का प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में मिलता है, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन मींस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हैं। जैसे अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की तो यहां पर प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, एग्जैक्टली सेम होंगे, कोई भी चीज नहीं होगा, सारे सेलर जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करते होंगे, ठीक है। मोनोपोली के अंदर जो होगा वो ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ओलिगोपोली के अंदर जो होता है प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट एक्चुअली मिल जाता है, ठीक है। और लेकिन फिर वहां पर दूसरे फीचर्स अलग हो जाएंगे। और मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी हमें क्लोज सब्स्टिट्यूट अल्टीमेटली मिल जाते हैं, ठीक है, फाइन। तो क्या अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहां पर हो गए, लेकिन यहां पर होमोजेनियस प्रोडक्ट है, यहां पर होमोजेनिटी एक्चुअली प्रोडक्ट के अंदर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसके अंदर देखें, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ प्रोड्यूसर्स। हाँ, कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर से तो मार्केट चलता है कि भाई आप उस स्पेसिफिक मार्केट में क्या प्रोड्यूसर फ्री है एंटर होने के लिए। अगर मैं कहूं परफेक्ट कंपटीशन तो बोलेंगे बिल्कुल फ्री है सर, जब चाहे कोई भी प्रोड्यूसर इस स्पेसिफिक मार्केट में एंटर हो सकता है, जब चाहे कोई भी स्पेसिफिक प्रोड्यूसर इस मार्केट को से एग्जिट कर सकता है। मोनोपोली के अंदर ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। मोनोपोली जो होती है वो क्रिएट ही इस फंडे से होती है कि दूसरे प्रोड्यूसर को उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर नहीं आने दिया जाता, उससे जाकर के हमारी मोनोपोली क्रिएट होती है। तो कहने का मीनिंग ये कि ये भी अपने आप में एक फीचर है कि हमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट देखना है कि प्रोड्यूसर्स कितनी इजीली उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं और कितनी इजीली उस स्पेसिफिक मार्केट से बाहर हो सकते हैं। फोर्थ है हमारा प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर का मीनिंग होता है क्या प्रोड्यूसर के हाथ में प्राइस डिटर्मिनेशन का कोई पावर है, क्या प्रोड्यूसर कोई स्पेसिफिक मार्केट में जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसकी प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक बेसिस होता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम बोलेंगे नहीं कर सकते सर, मोनोपोली के अंदर बिल्कुल कर सकता है, प्राइस मेकर होता है। ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर वो देखते हैं कि भाई हमारे सामने वाले का मूव, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका क्या मूव है, और उसके मूव की बेसिस पर एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर क्या होता है फिर अल्टीमेटली अपनी स्ट्रैटेजी चलता है। तो कहने का मीनिंग ये कि हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा प्राइसिंग पावर। जो प्राइसिंग पावर अल्टीमेटली हमको क्या बताता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करने में कैपेबल है या नहीं, उनको फ्री है या नहीं। उसके बाद फिर फिफ्थ होता है हमारा यहाँ पर नेचर ऑफ कंपटीशन। अब ये नेचर ऑफ कंपटीशन जो है ये देखा जाता है कि कंपटीशन कैसा है। यहाँ पर तो परफेक्ट कंपटीशन, नाम ही परफेक्ट कंपटीशन, हाई लेवल का कंपटीशन होगा, कट थ्रोट कंपटीशन होगा, इतना खतरनाक कंपटीशन होगा कि अगर एक प्रोड्यूसर ने अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दी तो उसके पास से सारे के सारे कंज्यूमर जो है वो भाग जाएंगे। अगर उसने प्राइसेस को कम कर दी तो सारे के दूसरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास से कस्टमर जाकर के उसके पास पहुंच जाएंगे। ये अल्टीमेटली होता है। यहां पर कोई कंपटीशन होती नहीं है, यहां पर भी कंपटीशन है और यहां पर भी हाई लेवल की कंपटीशन एक्चुअली होती है। फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सेकंड मेजर क्लासिफिकेशन तो ये होते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। फिर इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। अच्छा, इसके अंदर एक और होता है, अक्सर जैसे आपने सुना होगा, एक होता है हमारे पास मोनो के बाद डुओ, ठीक है, डुओपोली, ठीक है। तो अच्छा ये देखिए, पॉली जो है ये सेलर्स होते हैं। ये जो पॉली वर्ड जो यूज होता है ना, ये सेलर्स के लिए यूज होता है। मोनो मींस एक सिंगल, पॉली मींस सेलर, तो सिंगल सेलर होगा तो मोनोपोली है, ठीक है। डुओपोली मींस दो और सेलर होंगे तो दो, ठीक, फाइन। तो कभी कभी एक डुओपोली सिस्टम भी एक्चुअली बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ दो सेलर होते हैं। मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक होगा, फाइन। और मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट को डिफरेंशिएट करना है, तो ये उसके मेजर एलिमेंट्स है। और भी फीचर्स आएंगे नो डाउट,
अभी मैं आगे के लेक्चर्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ढेर सारे फीचर्स होंगे, किसी में 8, किसी में 9, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसमें जैसे एक और बढ़ाना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं उसके अंदर 6 ये होगा कि भाई सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा कि प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, क्या मार्केटिंग के एक्सपेंस होंगे? इसमें नहीं होंगे, इसके अंदर ज्यादा नहीं होंगे, इनके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मीनिंग होगा कि भाई कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल नहीं लगती, और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। तो कहने का मीनिंग ये हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमें पहले माइंड में रखना पड़ता है और उन फीचर्स को अलग अलग मार्केट कंडीशन के ऊपर रखते हैं। ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो मार्केट कंडीशन एक्चुअली डिटरमाइन होती है। तो ये हमारा इस लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केट समझा कि मार्केट का मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, उनके ओवरव्यू पे डिस्कशन किया, और क्या बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखना पड़ते हैं एक दो मार्केट के बीच में क्लासिफिकेशन करने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जब चाहे अपनी क्वेरी उस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकंड। Thank you.